तो सारी चीजों में वो हौच पौच नहीं करते हैं, उनको समझ आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो खैर एग्जाम के वक्त ये सारा टैलेंट गायब ना हो जाए एंड पूरी तरह से पेपर को लिख सके, उसके लिए मैं आपको स्विच वर्ड दूंगी एंड ये स्विच वर्ड आप पूरा साल भी यूज कर सकते हैं। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। अभी एग्जाम्स नजदीक है, किसी का फरवरी में है तो किसी का ऑलरेडी चालू है। अगर आप अपने बच्चों के लिए है परेशान, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम्स में अच्छा करे, तो ये स्विच वर्ड्स उनके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। वैसे तो सबके बच्चे ही बहुत ज्यादा आजकल ब्रेनियस होते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडियस भी होते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से सब पता होने के बावजूद भी हम नर्वस हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इतना ज्यादा सिलेबस होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। एज कंपैरिजन टू प्रीवियस, मैंने देखा है कि आज के ज़माने में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं। आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है, खैर ये कोई पूरा ही एकदम डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, मैं वहाँ पे डीपली नहीं जाती हूँ। बस एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से बन गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा एक बोझ फील करने लगे हैं। तो खैर कुछ कर तो नहीं सकते हैं, तो चीजों को थोड़ा आसान तो जरूर बना सकते हैं एंड स्विच वर्ड से बेहतर और हो ही क्या सकता है ना। आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा पावर होती है। आजकल के बच्चों में पढ़ाई का लेके एक अलग ही जज्बा भी होता है, उनके अंदर काफी स्किल्स भी होते हैं एंड ड्यू टू सम फैक्टर्स आजकल के बच्चे अब देखिएगा हमारे जमाने से बहुत अलग भी होते हैं, काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो खैर एग्जाम के वक्त ये सारा टैलेंट गायब ना हो जाए एंड पूरी तरह से पेपर को लिख सके, उसके लिए मैं आपको स्विच वर्ड दूंगी एंड ये स्विच वर्ड आप पूरा साल भी यूज कर सकते हैं। बच्चों का मेंटल एबिलिटी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ उनके माइंड पावर को एनहांस करता है कि उनको समझ में भी आता है, नॉलेज भी बढ़ाता है ये स्विच वर्ड। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों में वो हौच पौच नहीं करते हैं, उनको समझ आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मास्टर माइंड हम कहते हैं ना, तो बच्चों को मास्टर माइंड देता है। ये स्विच वर्ड्स उनको नॉलेजेबल बनाता है। तो स्विच वर्ड इज जीनियस। हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, यू आर अ जीनियस, यू कैन डू इट, ठीक है। तो वो जीनियस शब्द अपने आप में एक स्विच वर्ड है। ये वन वर्ड स्विच वर्ड का फॉर्मेट है, जहाँ पे बच्चों का टाइम भी बहुत कम लगेगा, वो खुद करते हैं तो और बेहतरीन से बेहतर रिजल्ट भी मिलता है। मगर ज्यादा टाइम अभी एग्जाम के टाइम में स्पेंड करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ऐसा स्विच वर्ड लेके आई हूँ। तो जीनियस शब्द आप, अगर बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो एज अ पेरेंट आप करो। इनफैक्ट आप एक पानी में भी, एक बॉटल पानी में भी ये स्विच वर्ड आप 5-10 मिनट चैंट करके आप बच्चे को पिलाइए, तो उससे भी काम होगा, क्योंकि वाटर हैज मेमोरी। वी नो वाटर हैज मेमोरी। तो आप जब स्विच वर्ड को चैंट कर रहे हो, द वाटर इज अब्सॉर्बिंग द पावर एंड वही आपके बच्चे का एनर्जी पे काम कर रहा है, उनके ऑरिक फील्ड में वो काम कर रहा है, तो वो स्विच वर्ड का पावर उनके अंदर जा रहा है। अगर बच्चा खुद करता है तो बेस्ट एंड बेस्ट है, सिंपल। उनसे थोड़ा छोटा है तो 1-2 मिनट चैंट करवा लीजिए, जीनियस जीनियस जीनियस। आपका ना वक्त लगेगा ना मेहनत लगेगा बोलने में, सिर्फ एक वर्ड का कमाल है पूरा। सेकंड स्विच वर्ड में दे रही हूँ गेट। ये गेट स्विच वर्ड क्या करेगा, आपको और भी सक्सेस के करीब लेके जाएगा। पूरा साल पढ़ाई कर रहा है तो सक्सेस तो तय है, मगर कभी कभी गुड लक की भी बात आती है। तो गुड लक को आपका बरकरार रखता है, साथ ही साथ सक्सेस को और नजदीक लेके आता है कि आप और फटाफट आप चीजों को, सक्सेस को, अचीवमेंट को मैनिफेस्ट कर पाए। नॉलेज, जो मैंने पहला जो स्विच वर्ड दी है जीनियस, उससे भी नॉलेज बढ़ता है, गेट स्विच वर्ड से भी नॉलेज बढ़ता है।
तो ये दोनों स्विच वर्ड आप बच्चे से 5-5 मिनट करने को बोलिए एंड फिर देखिए उनका पढ़ाई में क्या चेंजेस आता है। अगर एग्जाम चालू है तो भी करवाइए, अगर एग्जाम कल को चालू होने वाला है तो भी कराइए। ये 1 हफ्ते में रिजल्ट लाने वाला स्विच वर्ड है। आपको टाइम लगेगा ना, आपका कुछ खर्चा होगा, सिंपल आप कीजिएगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो पूरा फायदा लेना है तो स्विच वर्ड दिन में 2 से 3 बार कीजिए, 5-5 मिनट कर लीजिए एंड आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर आपसे मिलते हो कुछ नया इंटरेस्टिंग सा स्विच वर्ड लेके। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड।